हरियाणा के पानीपत में मासूम बच्चियों की सीरियल किलर महिला के खुलासे ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह महिला सुंदर दिखने वाली बच्चियों से नफरत करती थी और इसी मानसिक विकृति के चलते उसने कई बच्चों की हत्या कर दी। पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह के अनुसार गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि वह सुंदर बच्चियों को जानबूझकर निशाना बनाती थी। 2023 में उसने 2 बच्चियों की हत्या की थी। शक न जाए इसलिए बाद में अपने ही बेटे को भी मार डाला। ताजा मामले में भी 6 वर्षीय बच्ची की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। बच्ची पानी के टब में डूबी मिली, जबकि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। इससे साफ हो गया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। जांच में यह भी सामने आया कि किसी भी सुंदर बच्ची को देखकर महिला का दिमाग असामान्य रूप से उग्र हो जाता था। एसपी के अनुसार आरोपी महिला बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बेहद चतुर और चालाक तरीके से घटनाओं को अंजाम देती थी। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने अपनी परिवार की बच्चियों के साथ साथ अपने बेटे तक को मारने से गुरेज नहीं किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सोनीपत के भावड़ गांव की रहने वाली पूनम ने 2023 में अपने ननद की बेटी और अपने बेटे की हत्या की थी। अगस्त 2025 में सिवाह गांव में भी एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और अब एक और 6 साल की बच्ची की हत्या के बाद वह पुलिस के शिकंजे में आ गई। पूरी वारदात ने हरियाणा में सनसनी फैला दी है और पुलिस मनोवैज्ञानिक पहलुओं की भी जांच कर रही है। नवंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि एक जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और डीएसपी जो हमारे सीएडब्ल्यू नवीन उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहां भावड़ में जहां ब्याह हुई है, जहां इसकी शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे।